जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। माँ दुर्गा अपनी असीम कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनाए रखें। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। पुनः मन में माँ भगवती का स्मरण करते हुए एकाग्रचित मन से आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। इस प्रकार माता के समझाने के बाद पिता ने भी शशिकला को बहुत समझाया। उन दोनों की बातें सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने लगी, हे नृपश्रेष्ठ, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु आप मेरे प्रण को तो जानते ही हैं। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर और किसी का भी वरण नहीं कर सकती। हे राजेंद्र, यदि आप राजाओं से डरते हैं और बहुत घबराए हुए हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर नगर से बाहर कर दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठाकर आपके नगर से बाहर निकल जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो होना है वह तो बाद में अवश्य होगा, इसके विपरीत नहीं होगा। अब आप होनी के विषय में चिंता ना करें, क्योंकि जो होना है वह तो निश्चित रूप से होता ही है, इसमें संशय नहीं है। राजा बोले, हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। वेदज्ञों ने कहा है कि बहुतों से विरोध नहीं करना चाहिए। पुत्री को उस राजकुमार को सौंपकर कैसे विदा कर दूं? मुझसे वैर साधे हुए ये राजागण ने जाने कौन सा अनिष्ट कर डालेंगे। इसलिए हे पुत्री, यदि तुम पसंद करो तो मैं कोई शर्त रख दूं, जैसा कि पूर्व काल में राजा जनक ने सीता स्वयंवर में किया था। हे तन्वंगी, जैसे उन्होंने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रख दी थी, वैसे ही मैं भी कोई ऐसी कठोर शर्त रख दूं, जिससे ऐसा कर देने पर राजाओं का विवाद ही समाप्त हो जाए। जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो अथवा कोई दूसरा, जो भी अधिक बलशाली होगा वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण कर लेगा। ऐसा करने से राजाओं में उत्पन्न कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और उसके बाद मैं आनंद पूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कन्या बोली, मैं इस संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि यह मूर्खों का काम है। मैंने अपने मन में सुदर्शन का पहले से ही वर्ण कर लिया है, अब दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती। हे महाराज, पुण्य तथा पाप का कारण तो मन ही है। इसलिए हे पिताजी, मन से वर्ण किए गए सुदर्शन को छोड़कर मैं दूसरे का वर्ण कैसे करूं? हे महाराज, दूसरी बात यह भी है कि पण स्वयंवर करने में मुझे सबके अधीन रहना पड़ेगा। हे तात, यदि इसमें से एक, दो या अनेकों ने आपका प्रण पूरा कर दिया, तब उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर आप क्या करेंगे? अतः मैं किसी संशयात्मक कार्य में पड़ना नहीं चाहती। हे राजेंद्र, आप चिंता ना करें और विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, जिनके नाम का संकीर्तन करने से समस्त दुख राशि विलीन हो जाती है। वे भगवती चंडी का अवश्य कल्याण करेंगी। अब आप उन्हीं महाशक्ति का स्मरण करके पूरी तत्परता के साथ यह कार्य कीजिए। अभी जाकर के दोनों हाथ जोड़कर आप उन राजाओं से कहिए कि आप सभी राजागण इस स्वयंवर में कल पधारें। ऐसा कहकर संपूर्ण राज समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। हे राजन, तत्पश्चात उन्हें यथोचित उपहार देकर विदा कर दीजिए। तदंतर महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इससे कुपित राजा यदि युद्ध करने को उद्यत होंगे तो उस समय भगवती हमारी सहायता करेंगी, जिससे
वे राजकुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम करने में अवश्य समर्थ होंगे। दैवयोग से यदि वे युद्ध में मारे गए तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहें। मैं भी विहार करने की कामना से उनके साथ अकेली ही चली जाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उस शशिकला का वचन सुनकर दृढ़ प्रतिज्ञ राजा सुबहु ने उसे पूर्ण रूप से विश्वस्त करके ठीक वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। व्यास जी बोले, पवित्र अंतःकरण वाले राजा सुबाहु कन्या की बात सुनकर राजाओं के पास जाकर बोले, हे महाराजाओं, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाएं। मैं कन्या का विवाह कल करूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरे द्वारा अर्पित की गई भोज्य वस्तुएं स्वीकार करें। अब यह विवाह कार्य कल पुनः इसी स्वयंवर मंडप में होगा। हम सब मिलकर उसे संपन्न करेंगे। हे नृपतिगण, आज मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है। मैं क्या करूं? कल प्रातः पुत्री को समझा बुझाकर अवश्य लाऊंगा। अब सभी राजागण अपने अपने शिविर में चलें। बुद्धिमानों को अपने आश्रित जनों के प्रति विरोध भाव नहीं रखना चाहिए और अपनी संतान पर तो निरंतर विशेष कृपा करनी चाहिए। हे नृपगण, प्रातः काल समझा बुझाकर मैं अपनी पुत्री को यहाँ ले आऊंगा। इस समय आप लोग जाएं। मैं इच्छा स्वयंवर की बात को भली भांति सोचकर प्रातः कन्या का विवाह कर दूंगा। एक साथ सभी राजाओं के उपस्थित हो जाने पर सबकी सम्मति से स्वयंवर का कार्य संपन्न होगा। सुबाहु की वाणी सुनकर सभी राजागण उसे सच मानकर अपने अपने शिविर में चले गए और नगर के आसपास रक्षा का सम्यक प्रबंध करके वे मध्याह्न काल की क्रियाओं में संलग्न हो गए। उधर राजा सुबाहु भी श्रेष्ठ जनों के साथ अपने अंतःपुर के एक गुप्त स्थल में अपनी पुत्री को बुलाकर वरिष्ठ वैदिक पुरोहितों द्वारा विवाह कृत्य संपन्न करने का प्रयत्न करने लगे। वर को स्नान आदि कर्म करवाकर उसे विवाह के योग्य वस्त्राभूषण पहनाकर और उसे वेदी रचित गृह में ले आकर राजा सुबाहु ने उसका पूजन किया। वर को विस्टर, आचमन, अर्घ्य, 2 वस्त्र, गो और 2 कुंडल विधिवत प्रदान करके महामनस्वी राजा सुबाहु ने कन्यादान कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने भी सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली। अब मनोरमा की चिंता दूर हो गई। उस समय कुबेर पुत्री के समान उस सुंदर केसों वाली शशिकला को पाकर सुदर्शन ने अपने आप को परम धन्य समझा। उस समय आनंदित एवं निर्भीक सभी मंत्री राजा द्वारा आभूषण तथा वस्त्र देकर सम्यक रूप से पूजित श्रेष्ठ वर सुदर्शन को कौतुक मंडप में ले गए। तदंतर विधि की जानकार स्त्रियां राजकुमारी को वस्त्राभूषणों से विधिवत सुसज्जित करके उसे सुंदर पालकी में बिठाकर चौकोर वेदी से युक्त मंडप में वर के पास ले गई। उस वेदी पर पुरोहित ने अग्नि स्थापन करके और विधिवत घृता आहुति देकर कौतुकागार में कौतुक किए हुए प्रेम रस से अत्यंत सिक्त वर वधु को बुलाया। उन दोनों ने विधिवत लाजा होम करने के बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके अपने अपने कुल तथा गोत्र की समस्त रीतियां संपन्न की। महाराजा सुबाहु ने घोड़ों से जुते तथा अत्यधिक बाणों से लदे हुए 200 सुसज्जित रथ सुदर्शन को विवाह में उपहार स्वरूप दिए। उन्होंने मदमत्त स्वर्ण के भूषणों से विभूषित तथा पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले 125 हाथी राजकुमार सुदर्शन को प्रेम पूर्वक प्रदान किए। विवाह के समय राजा ने स्वर्णाभूषणों से अलंकृत 100 दासियां और सुंदर सुंदर 100 हथिनियां प्रसन्नता पूर्वक बार बार वर को समर्पित की। उन्होंने सब प्रकार के आयुधों और आभूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, रंग बिरंगे दिव्य सूती तथा ऊनी वस्त्र यथोचित रूप से दिए। निवास के लिए रंग बिरंगे, सुंदर
और विशाल भवन, सिंधु देश के उत्तम 2000 घोड़े, भार ढोने में कुशल सुंदर 300 ऊंट, अन्न एवं रस से परिपूर्ण 200 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदान की। तत्पश्चात राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा, हे राजकुमारी, मैं आपका सेवक हूँ, अतः आपका जो मनोवांछित हो उसे कहिए। तब उस मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वाणी में कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो। आपने मेरा बहुत सम्मान किया, क्योंकि आपने अपनी रतनमयी कन्या मेरे पुत्र को प्रदान की है। हे राजन, मैं यश गाने में कुशल बंधीजन और मागधों की पुत्री नहीं हूँ, जो भली भांति आपकी प्रशंसा कर सकूं। आप तो अपने ही हैं, अतः आप श्रेष्ठ सवजन की मैं क्या स्तुति करूं। आप एक उत्तम नरेश हैं और मेरे संबंधी हो गए हैं। आपने मेरे पुत्र को सुमेरु के समान बना दिया है। ओहो, महान आश्चर्य है। आप जैसे राजा के पवित्र चरित्र का वर्णन कहाँ तक करूं, जो कि आपने इन सभी राजाओं को छोड़कर राज्य से च्युत वन में निवास करने वाले, धनहीन, पिता विहीन, सेना रहित, फल के आहार पर ही रहने वाले तथा संपत्तिहीन मेरे पुत्र को अपनी प्रिय तथा कुलीन कन्या प्रदान कर दी। अपने समान धन, कुल और बल वालों को ही कोई अपनी पुत्री प्रदान करता है। हे राजन, आपको छोड़कर कोई भी राजा मेरे धनहीन पुत्र को अपनी रूप गुण संपन्ना पुत्री नहीं दे सकता। सभी महान तथा बलशाली राजाओं से शत्रुता लेकर आपने मेरे सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित की है। हे राजन, मैं आपके इस धैर्य का वर्णन क्या करूं। इस प्रकार मनोरमा के कृतज्ञतापूर्ण वचन सुनकर महाराज सुबाहु ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर पुनः यह वचन कहा, मेरा यह अति प्रसिद्ध राज्य आप ले लीजिए और आज से मैं आपका सेनापति हो जा रहा हूँ। नहीं तो आप आधा राज्य ही ले लें और अपने पुत्र के साथ यहीं रहकर राजसी भोग भोगें, क्योंकि अब काशी में निवास छोड़कर किसी वन या ग्राम में आप लोग रहें, ऐसा मेरा विचार नहीं है। सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट हैं। मैं जाकर पहले उन्हें शांत करूंगा, इसके बाद दान एवं भेद नीति का विधान करूंगा। यदि इस पर भी वे अनुकूल न होंगे तो उनसे युद्ध करूंगा। यद्यपि हार और जीत तो देवाधीन है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसकी विजय होती है, अधर्म के पक्ष वाले की कभी नहीं। अतः अधर्म से युक्त उन राजाओं का अपना सोचा हुआ कैसे हो सकता है। उन सुबाहु से सम्मान पाकर पूर्ण रूप से आनंद मग्न मनोरमा उनकी सार गर्भित वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे हितकर वचन कहने लगी। हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य कीजिए। मेरा पुत्र भी निश्चय ही अपना राज्य पाकर साकेतपुरी अयोध्या में शासन करेगा। हे राजन, अब आप हम लोगों को अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेंगी। हे राजन, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं परा अम्बा भगवती का भली भांति चिंतन करती रहती हूँ। इस प्रकार उन दोनों में विविध वाक्यों द्वारा अमृत के समान मधुर वार्तालाप में रात बीत गई। प्रातः काल होने पर सभी राजा विवाह हो जाने की बात जानकर कुपित हो उठे और नगर के बाहर निकलकर आपस में कहने लगे, हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु तथा विवाह की योग्यता न रखने वाले उस कुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित उस शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे। आप सब लोग बजाई जा रही तुरहियों तथा शंखों के निनाद, गीत ध्वनि तथा अनेक प्रकार की वेद ध्वनि सुन लें। मृदंगों के भी शब्द हो रहे हैं। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि राजा सुबाहु ने विवाह संपन्न कर दिया। राजा ने हमें बातों से ठगकर वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण संस्कार अवश्य कर दिया। हे राजाओं,
अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस विषय में आप लोग सोचें और आपस में विचार करके एक निर्णय लें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी कि इतने में अप्रीतम प्रभाव वाले काशीपति महाराज सुबाहु कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करके प्रसिद्ध तेज वाले अपने मित्रों को साथ लेकर उन राजाओं को निमंत्रित करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। काशीराज सुबाहु को आते देखकर उपस्थित नरेशों ने क्रोध के कारण कुछ नहीं कहा। वे मौन साध कर बैठे रहे। राजा सुबाहु उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि सभी राजागण भोजन करने के लिए मेरे घर आए। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन का पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ? अब आप लोग शांत हो जाएं, क्योंकि महान लोग दयालु होते हैं। राजा सुबाहु की बात सुनकर सभी राजा क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, राजन, हम लोग भोजन कर चुके, अब आप अपने घर जाइए। आपको जो अच्छा लगा उसे आपने कर लिया। जो कार्य शेष हो उन सबको भी जाकर कर लीजिए। अब सभी राजागण अपने अपने घर चले जाएंगे। सुबाहु भी यह सुनकर घर चले गए और शंका करने लगे कि ये अक्षुब्ध तथा कुपित राजागण अब न जाने क्या कर डालेंगे। राजा सुबाहु के चले जाने पर उन नरेशों ने यह निश्चय किया कि अब हम लोग मार्ग रोककर सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लेंगे। उनमें से कुछ राजाओं ने कहा, अरे, उस राजकुमार सुदर्शन से हमारा क्या वैर? हमने यहाँ का सब कौतुक देख लिया। अब हम जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चलें। ऐसा कहकर वे सब विरोधी राजागण मार्ग रोककर खड़े हो गए और राजा सुबाहु अपने भवन पहुंचकर आगे के कृत्य संपादित करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्न मनस्क हो गए। तब वर्तप्रायण सुदर्शन ने अपने ससुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वहीं सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अतः हे पुण्यात्मन, उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि जगजननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेंगी। व्यास जी बोले, अपने जामाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नृपश्रेष्ठ सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। आइए अब माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी।